हेलो एवरीवन, एक बार फिर आ चुका हूँ। मैं हूँ अनिकेत गुप्ता और आप देख रहे हैं अनिकेत गुप्ता के अनोखे सफ़र। तो गाइज़ आज का मेरा नया सफ़र शुरू होने जा रहा है। तो गाइज़ आज मैं जा रहा हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन, जो कि भारत देश के मध्य प्रदेश उज्जैन शहर में स्थित है महाकाल मंदिर। तो आज उसी के हम दर्शन के लिए जा रहे हैं और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो गाइज़ आज का सफ़र हमारा शुरू होने जा रहा है। तो बोलिए हर हर महादेव। मेरी ट्रेन आ चुकी है गाइज। हम ट्रेन के सफ़र को एंजॉय करते हुए पहुंचते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। फाइनली गाइज मैं आ चुका हूं उज्जैन महाकाल की नगरी रेलवे स्टेशन पर, जहां से अब हम जाएंगे महाकाल के दर्शन के लिए। आप पीछे देख रहे होंगे मेरी ट्रेन खड़ी है और हम यहां से उतर चुके हैं ट्रेन से। रेलवे स्टेशन पर है, सुबह का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे करीब। और देखते हैं बाहर हमको ऑटो मिलते हैं कि नहीं मिलते। तुरंत ऑटो में बैठेंगे और पहुंचेंगे सबसे पहले क्षिप्रा नदी स्नान करने के लिए। गाइस आप उज्जैन बस से, कार से, फ्लाइट, तीनों से आप महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा सकते हैं। आपके पास पर्सनल वाहन है तो बाई रोड भी आप जा सकते हैं, या फिर बुक करके अपनी गाड़ी भी बाई रोड आप जा सकते हैं। तो गाइस आप बस और कार से बाई रोड आप उज्जैन तक पहुंच सकते हैं। और यदि फ़्लाइट की बात की जाए तो फ़्लाइट हमें इंदौर तक छोड़ेगी, जहां से इंदौर से उज्जैन की दूरी करीब 55-56 किलोमीटर की है, जो कि बहुत आसानी से आप वहां से बस या कार बुक करके पहुंच सकते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। तो अब यहां से हम बाहर जाएंगे और सबसे पहले एक गर्मा गर्म कड़क चाय पियेंगे। जो चाय पीने के बाद हम पकड़ेंगे ऑटो और सबसे पहले जाएंगे क्षिप्रा नदी, जहाँ इसमें बाहर आ चुका हूँ। गर्मा गर्म कड़क चाय पी, जिससे एकदम शरीर में ताज़गी आ गई। तो चाय पीने के बाद मैं आज ऑटो पकड़ा और मैं ऑटो पकड़ने के बाद क्षिप्रा नदी का रास्ता पूछा और चल दिए क्षिप्रा नदी में स्नान करने के लिए। गाइस जब तक क्षिप्रा नदी आती है, उज्जैन के रास्तों को एंजॉय करते हुए हम पहुँचते हैं क्षिप्रा नदी। महाकाल के दर्शन के बाद हम पूरा उज्जैन को एक्सप्लोर करेंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक रूम लिया, जहाँ पे मैंने अपने कपड़े और बाकी सामान रखा, ताकि उसको लेके हमें घूमना नहीं पड़े। तो मैंने उसे रखा और उसके बाद निकल गया आगे क्षिप्रा नदी राम घाट में स्नान करने के लिए, अपना एक बैग लेके। तो गाइस आप देख रहे होंगे मैं आ चुका हूँ इस समय राम घाट क्षिप्रा नदी के तट पर। सबसे पहले हम स्नान करेंगे। यहाँ मैं पहुंच चुका हूं घाट पर। तो घाट पे सबसे पहले चलते हैं गाइस, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद मैं जाता हूं, फिर चलेंगे दर्शन के लिए। तो चलते हैं। हर हर महादेव। फाइनली गाइस क्षिप्रा नदी में डुबकी लगा लिया है, मैं स्नान कर चुका हूँ। अब यहाँ पे पहले घाट की पूजा करते हैं सबसे पहले, और फिर यहाँ से बढ़ते हैं आगे। पूजा करने के बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे महादेव की एक शिवलिंग मिलती है, जहाँ मैं महादेव की वहाँ भी पहले पूजा करता हूँ। पूजा करने के बाद फिर यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। शिवलिंग की भी पूजा यहाँ पे मेरी हो चुकी है। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ महाकाल के दर्शन के लिए। एक छोटे से व्यू घाट का नज़ारा लेते हुए आगे बढ़ जाता हूँ।
फाइनली पूजा पाठ करने के बाद मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ, तैयार हो चुका हूँ महाकाल के दर्शन के लिए। अपना बैग पैक करके निकल गया हूँ। सबसे पहले जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ गाइस दर्शन के लिए, कुछ ही दूर में हमें छोटे छोटे बच्चे मिल जाते हैं जो कि हमारे मस्तक पे महाकाल का टीका लगाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने वहाँ पे महाकाल के नाम का अपने मस्तक पे टीका लगवाया। टीका हमारा लग गया और मैं निकल जा रहा हूँ दर्शन के लिए। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर है रामघाट से, जो कि आप बहुत ही आसानी से पैदल भी जा सकते हैं दर्शन के लिए महाकाल के। तो मैं निकल गया हूँ, रास्ते में सुबह के थोड़ा उजाला हो चुका है दिन, और मैं निकल गया हूँ छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए महाकाल के मंदिर के लिए दर्शन के लिए। गाइस बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है महाकाल के दर्शन के लिए। गाइस इससे पहले मैं गया था काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन के लिए। यदि आपने मेरी वीडियो काशी विश्वनाथ की नहीं देखी है और बनारस की, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा और आई बटन पर भी लिंक दे दूँगा, जिसे आप क्लिक करके मेरी काशी और बनारस की वीडियो देख सकते हैं। तो काशी भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जिसके मैंने दर्शन करे। दूसरा अब यहाँ पे आया हूँ उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। तो महादेव की ऐसी कृपा बनी रहेगी तो धीमे धीमे मैं 12 ज्योतिर्लिंग के बहुत दर्शन कर लूँगा। तो गाइस फिलहाल तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ महादेव के मंदिर दर्शन करने के लिए। तो धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते गाइस मैं आ चुका हूँ मंदिर के एकदम नज़दीक, जहाँ पे प्रसाद की दुकान लगी थी, जहाँ से हम महादेव को चढ़ाने के लिए प्रसाद लेते हैं। तो मैंने प्रसाद ले लिया प्रसाद की दुकान से, और वहीं पे बैग रख सकते हैं, और अंदर भी लॉकर बना है, जहाँ आप जाएंगे वहाँ भी बैग रख सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं है। आप अंदर भी फ्री सुविधा है लॉकर की। मोबाइल वगैरह अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। तो देखते हैं कैसा है, कभी अंदर होता है अलाउ तो हम मोबाइल अंदर ले आएंगे, बाकी बैग वगैरह तो हमने जहाँ से प्रसाद लिया वहीं पर रख दिया। आप अंदर भी रख सकते हैं। मैं आ गया हूँ हर हर महादेव कहते कहते मंदिर के अंदर। तो गाइस सुबह का समय था, काफ़ी जल्दी हम आ चुके थे, तो इसलिए उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अंदर मैं फ़ोन लेके आ चुका हूँ, और मंदिर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और सुविधा भी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर आप बहुत ही आसानी से, बहुत आराम से लाइन से आप दर्शन कर सकते हैं महादेव के। तो मैंने देखा तो उस समय जिस समय मैं पहुँचा, बहुत ही अच्छी किस्मत थी गाइस, अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ था। मैं अंदर ले गया और मुझे जमा नहीं करना पड़ा फ़ोन, तो मैं अंदर फ़ोन लेके आ चुका हूँ। आप देख रहे होंगे भीड़ बढ़ गई है, उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि हम बहुत ही जल्दी सुबह ही सुबह पहुँच गए थे दर्शन के लिए, तो उस समय उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप 4 से 6 के बीच में यदि आप पहुँचते हैं तो आपको उतनी भीड़ नहीं मिलेगी गाइस। यदि आपको दर्शन करने महाकाल उज्जैन आ रहे हैं या आना है, तो आप सुबह 4 या 6 के बीच में जो दर्शन पहला कर लेंगे, आपको बहुत ही आसानी, बहुत आराम से दर्शन हो सकते हैं महादेव के महाकालेश्वर मंदिर के। उसमें आपको ज़्यादा लाइन भी नहीं लगानी पड़ेगी और आप बहुत आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं पहुंच चुका हूँ, आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि थोड़ी भीड़ है। तो हम आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे सामने महादेव की शिवलिंग दिख रही है, महाकालेश्वर उज्जैन के राजा महाकाल के दर्शन आप सामने साक्षात कर रहे होंगे शिवलिंग के। देखिए आपको पूरा क्लियर से दिखा रहा है। भीड़ है मगर फिर भी दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए, सुकून से हमने दर्शन करे और उसे कैमरे में कैद भी किया। तो मेरे दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, पूरी मंदिर को एक्सप्लोर करूँगा और आपको भी करवाऊँगा। तो गाइस बने रहिए वीडियो के एंड तक, वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। गाइस यदि आप उज्जैन आए हैं तो यहाँ 11 मंदिर में आप अवश्य घूमें। उज्जैन में जो कि प्रसिद्ध और ख़ास है, जिसे हमें एक्सप्लोर करना ज़रूर चाहिए।
तो गाइस मेरे महाकालेश्वर महादेव के दर्शन हो चुके बहुत ही अच्छे से, और अंदर प्रांगण में भी जितने मंदिर थे हमने पूरे मंदिर के मैंने अच्छे से दर्शन करे। आई होप आपने भी अच्छे से करे होंगे, दर्शन करे होंगे। तो गाइस अब हम मंदिर से बाहर जाते हैं और आगे दर्शन करते हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर के बाद अब मैं आगे जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए श्री बड़े गणेश जी मंदिर। तो यहाँ से थोड़ी ही दूर में है, तो मैं पहुँच जाता हूँ सबसे पहले श्री बड़े गणेश जी के दर्शन के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। बहुत ही बड़ी प्रतिमा आप जो सामने देख रहे होंगे, देखिए कितनी बड़ी प्रतिमा है। यहाँ पे मैंने दर्शन करे और दर्शन करने के फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ अब डायरेक्ट काल भैरव और बाकी सारी मंदिर के दर्शनों के लिए। तो ऑटो में बैठ के मैं निकल चुका हूँ सारे मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए, दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं, सुबह से कुछ खाए नहीं थे तो भूख भी लग गई थी। तो दर्शन करने के बाद जैसे ही हम काल भैरव के लिए जाते हैं तो रास्ते में गर्मा गर्म मस्त पोहे और जलेबी खाते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वाद था पोहे में, जिसे खा के हम फिर आगे अपनी मंजिल के लिए, अपने सफ़र के लिए मैं निकल जाता हूँ बाकी मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले हमें श्री संदीपनी आश्रम मिला, जहाँ पे हम अंदर गए और पूरा आश्रम को एक्सप्लोर किया। तो गाइस ये आश्रम में कहते हैं कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने, बलदाव जी ने और 64 कलाओं का ज्ञान लिया था और शिक्षा यहीं प्राप्त की थी। तो ये है संदीपनी आश्रम। जहाँ आइए हम अंदर चलते हैं, अंदर से पूरा आश्रम को एक्सप्लोर करते हैं। मैं जाता हूँ, सबसे पहले मुझे सामने महादेव के दर्शन होते हैं शिवलिंग के। यहाँ दर्शन करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। गाइस मैं आ चुका हूँ इस समय संदीपनी आश्रम में, यहाँ पे कृष्ण जी, बलदाव जी और सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त की थी और 64 कलाओं की विद्या के ज्ञान लिया था। गाइस महाकाल के दर्शन के बाद हम आ चुके हैं संदीपनी आश्रम।
तो ये पूरा आश्रम है गाइस जहाँ घूम रहा है, बहुत ही प्यारा है नज़ारा है ऐसा। यहाँ पर संदीपनी आश्रम हमने पूरा विजिट कर लिया। अब यहाँ से मैं आगे जाऊँगा
श्री मंगलनाथ मंदिर, जहाँ पे हम मंगलनाथ की पूजा करेंगे। जो कहते हैं कि पूरे भारत में मंगलनाथ मंदिर सिर्फ एक ही है, उज्जैन में ही है। यहाँ पे लोग अपने मंगल को सही करने के लिए पूजा करवाते हैं, जिसको मंगल दोष या फिर यहीं होती है। देश में पूरा एक मंदिर है, श्री मंगलनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ भी आना मत भूलिएगा, क्योंकि भारत में कहते हैं एक ही मंदिर है, तो इसके भी आप दर्शन जरूर कीजिएगा, श्री मंगलनाथ मंदिर के। तो संदीपनी आश्रम के बाद मैं आ चुका हूँ मंगलनाथ मंदिर। तो यहीं से मैं सबसे पहले यहाँ पे मंगलनाथ श्री प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर से मैं प्रसाद लेता हूँ, और प्रसाद लेने के बाद अंदर चलते हैं। अंदर चलने के बाद दर्शन करते हैं। मंगलनाथ महादेव के शिवलिंग बनी हुई है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। मैं अंदर जाता हूँ, दर्शन भी करूँगा और आपको भी करवाऊँगा, और आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसे। ये आप सामने देख रहे होंगे, आपको नंदी जी की जगह यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। सामने देख रहे होंगे मंगलनाथ महादेव की शिवलिंग रखी हुई है, उनके सामने भीड़ था। तो ये दृश्य नज़ारा दर्शन करने के बाद अब पीछे से पूरा आपको मंगलनाथ मंदिर का व्यू दिखा रहा हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से दर्शन करने के बाद। तो गाइस मेरे मंगलनाथ महादेव के दर्शन हो चुके हैं। इसके बाद अब हम जा रहे हैं श्री काल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। तो गाइस मैं आ चुका हूँ, इस समय हूँ काल भैरव मंदिर में। इस समय काल भैरव मंदिर में संदीपनी आश्रम के बाद हम मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं आ चुका हूँ इस समय काल भैरव मंदिर। मैं आप मेरे पीछे देख रहा हूँ, पूरा मंदिर का व्यू दिख रहा होगा काल भैरव मंदिर का, जिसके हम दर्शन करते हैं। तो चलिए दर्शन करने के लिए हम बाहर से प्रसाद लेते हैं, कहते हैं काल भैरव बाबा को। तो हमने यहाँ से प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद अंदर जाते हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। तो सामने दिख रहा होगा मंदिर, और ये देखिए भीड़ भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। 15-20 मिनट के अंदर हम दर्शन कर लिए, अंदर प्रसाद चढ़ा, और हमें बहुत ही अच्छे से यहाँ भी काल भैरव भगवान के दर्शन हुए। दर्शन के बाद गाइस अब मैं बाहर आ चुका हूँ, आप देख रहे होंगे बाहर का नज़ारा। वापस अपने ऑटो में बैठते हैं। ऑटो में बैठने के बाद अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में श्री स्थित मन गणेश जी मंदिर पहुंचते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूं इस समय स्थित मन गणेश जी मंदिर। अब हम अंदर चलते हैं, और अंदर चलने के बाद गणेश जी के दर्शन करते हैं। तो ये दर्शन हो गए हमारे गणेश जी के दर्शन करने के बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि अब मिलेगा हमें गणकालिका मंदिर। तो आप सामने देख रहे होंगे हम पहुंच चुके गणकालिका मंदिर। तो चलते हैं अंदर दर्शन के लिए। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अंदर गणकालिका मंदिर के माता रानी के दर्शन के लिए माँ के। तो अंदर आ चुका हूँ, भीड़ नहीं है ज़्यादा, हम आराम से ही दर्शन कर लेंगे। ये देखिए माता रानी के बहुत ही अच्छे, बहुत ही आराम से दर्शन हुए। कि गणकालिका माता के दर्शन करने के बाद जो आप स्तंभ में देख रहे हैं ये आपको हर मंदिरों में इस तरह के स्तंभ मिलेंगे। जो यहाँ पे शाम को जब आरती होती है तो इस स्तंभ में दिए लगे तो सबको जला दिया जाता है, और जो नज़ारा लगता है शाम को बहुत ही प्यारा है गाइस। तो यदि आपके पास समय हो तो इस नज़ारे को भी आप देख सकते हैं। दर्शन होने के बाद हम अपने ऑटो में बैठ के अब हम जाएंगे श्री राम मंदिर। तो हम आ चुके हैं ये श्री राम मंदिर, जो कि समाज धर्मशाला भी है। तो हम यहाँ पे अंदर जाते हैं और राम जी के दर्शन। यहाँ पे गाइस आप रुकने की व्यवस्था है, आप यहाँ पे चार्ज दे के और 1 दिन 2 दिन जैसे आपको रुकना है उस हिसाब से आप यहाँ रुक सकते हैं। तो ये धर्मशाला भी है और मंदिर भी है। तो हमने इसके दर्शन करे। ये देखिए आप पूरा मंदिर का एंट्रेंस गेट है। यहाँ से ये मेन गेट था जहाँ से हम ऊपर आए थे, और एक बैक गेट भी है जहाँ से भी आप आ सकते हैं, दोनों साइड से दर्शन करने के लिए। तो ये ऊपर का ये हमारे अंदर। तो यहाँ पे माता शेरावाली की मूर्ति जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं।
और श्री राम लक्ष्मण और माता सीता की भी, जिसके दर्शन करते रखते हैं। और उसी के बगल में महादेव की भी प्रतिमा बनी है, जो आप दर्शन कर सकते हैं। ये पूरा मंदिर था और आप देख सकते हैं ये जो नज़ारा मैंने दिखाया है श्री राम मंदिर का है। ये बाहर से आप जो पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बाहर श्री राम मंदिर की बिल्डिंग है। तो मेरे दर्शन यहाँ श्री राम मंदिर के भी हो चुके। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम बढ़, जो कि 51 शक्तिपिंड में से एक शक्तिपिंड है माता का, मध्य प्रदेश में हरसिद्धि माता शक्तिपिंड के नाम से भी जाना जाता है। अब तो 12 ज्योतिर्लिंग में मेरे 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं, काशी विश्वनाथ, दूसरा हो गया उज्जैन महाकालेश्वर। तो दोनों के दर्शन हो चुके हैं और 51 शक्तिपिंड में से एक शक्तिपिंड के भी दर्शन हो गए, जो कि उज्जैन में ही है। उसके आप अवश्य दर्शन करें, तो उसके भी दर्शन हो गए। तो 50 शक्तिपिंड बचे हैं और 10 ज्योतिर्लिंग तो महादेव माता पार्वती के आशीर्वाद से हमारे ये भी कंप्लीट होंगे और आप लोगों का साथ रहा तो जल्दी कंप्लीट होगा। और यहाँ से मैं दर्शन करने के बाद अब बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि हमारा श्री सम्राट विक्रमादित्य। तो हम जाएंगे श्री सम्राट विक्रमादित्य कि जहाँ पे बहुत ही बड़ी प्रतिमा है, जिसे हम देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमारा महाकालेश्वर मंदिर, श्री बड़े गणेश जी मंदिर, श्री हरसिद्धि माता मंदिर, श्री राम मंदिर और श्री राम घाट तो सबसे पहले हमारा हो गया था, जहाँ पे हम क्षिप्रा नदी में स्नान करे थे। और बाकी यहाँ पे कालिका मंदिर, श्री स्थित मन गणेश जी, श्री काल भैरव मंदिर, श्री मंगलनाथ मंदिर, श्री संदीपनी आश्रम, हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरा उज्जैन को हमने एक्सप्लोर कर लिया, जितने भी मंदिर थे हमने हर मंदिर को एक्सप्लोर किया और दर्शन करे। बहुत ही आराम, बहुत ही अच्छे दर्शन। और लास्ट हमारा डेस्टिनेशन बचा है श्री सम्राट विक्रमादित्य, जहाँ पे हम जाएंगे। ये आप देखिए सामने मैं आ चुका हूँ श्री सम्राट विक्रमादित्य। तो मैं पहुंच चुका हूँ वहाँ पे अंदर देखने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया बना हुआ है अंदर, और आपको दूर से ही जैसे ही आप घुसेंगे थोड़ी दूर में ही आपको राजा विक्रमादित्य की प्रतिमा बहुत ही बड़ी सी विशाल सी आपको दिख जाएगी। ये देख, और उनके चारों ही साइड काफ़ी सारी प्रतिमाएं बनी थी अलग अलग, जिसे आपको हम दिखा रहे हैं, देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे हमारा पूरा उज्जैन कवर हो चुका है। पूरे उज्जैन को एक्सप्लोर कर लिए, जितने भी मंदिर थी और घूमने की जगह थी सारी जगह को एक्सप्लोर कर लिए हैं और सभी दूर दर्शन कर लिए। और गाइस हमें बहुत ही अच्छे, बहुत ही आराम से दर्शन हुए। हम बहुत कम समय पे, यदि आप गाइस समय से आ जाते हैं सुबह 4-5 बजे तक, तो यकीन मानिए गाइस आप 12-1 बजे तक उज्जैन को एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत ही आराम से दर्शन कर सकते हैं। आपको भीड़ भी ज़्यादा नहीं मिलेगी मंदिर पे, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आराम से आपको दर्शन होंगे, जैसे कि मेरे हुए। हम 12-12:30 तक पूरी जगह एक्सप्लोर कर चुके थे, दर्शन कर चुके थे। तो गाइस अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर की ओर। तो सबसे पहले यहाँ से जाएंगे हम स्टेशन, और स्टेशन से हम अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और ट्रेन पकड़ने के बाद मैं निकल जाऊँगा अपने घर की ओर। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर एक नई न्यू अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे और आप देख के एंजॉय कर सकें। और यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए। और गाइस अभी एक और ख़ास जगह बची हुई है उज्जैन की, जो है महाकाल लोक। तो महाकाल लोक की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। इस पार्ट में काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जा रही थी, इस कारण मैंने उसे सेकंड पार्ट में डाला है, जिसे आप बहुत ही जल्दी और मेरे चैनल पर देख पाएंगे। तो गाइस आज का सफ़र हमारा यही समाप्त होता है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।